तो टेंथ इंग्लिश है और टेंथ इंग्लिश में लेसन 2 है। लेसन 2 का फर्स्ट पार्ट है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसकी समरी समझते हैं, इसके कैरेक्टर समझते हैं, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो सबसे पहले समरी की बात करते हैं। समरी का मतलब ये है कि एक छोटा सा पार्ट हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं, दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स द हिस्टोरिक डे when Nelson Mandela became the first black president of South Africa in 1994। तो इस लेसन में हम जानेंगे कि जो नेल्सन मंडेला थे वो सबसे पहले साउथ अफ्रीका के ऐसे प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे जो ब्लैक थे, माने चेहरे से काले थे, शरीर से काले थे। इसके पहले गोरे लोग जो हैं, वाइट्स जो हैं, इसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और ये कब प्रेसिडेंट बने? 1994 में। द सेरेमनी टुक प्लेस इन प्रिटोरिया एंड वाज अटेंडेड बाय मैनी वर्ल्ड लीडर्स। और जो ये समारोह हुआ, इनका शपथ ग्रहण का, स्वतंत्रता का समारोह हुआ जो साउथ अफ्रीका में, वो जगह क्या थी? प्रिटोरिया थी। ठीक है। और वहाँ पर उस सेरेमनी में वर्ल्ड के, जो संसार के बड़े बड़े लीडर्स थे, वो वहाँ पर आए। इट मार्क्ड द एंड ऑफ द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कॉल्ड अपार्थाइड। और यहाँ से जो रंग भेद की वहाँ पर नीति थी, रंग भेद की नीति का मतलब था कि काले लोगों और गोरे लोगों के बीच भेदभाव था। तो उस भेदभाव को इस दिन से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्योंकि वहाँ पर गोरे लोग राज करते थे, गोरे लोग शासन करते थे और काले लोगों का शोषण करते थे। तो कब ये समाप्त हुआ? जैसे ही ये नेल्सन मंडेला 1994 में प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने, वहाँ पर एक जो है डेमोक्रेसी हो गई, लोकतंत्र हो गया, और ये सिस्टम जो है अपार्थाइड का, वो ख़त्म हो गया। अपार्थाइड का मतलब क्या बताया मैं? रंग भेद। क्या बताया? रंग भेद, माने रंग के आधार पर भेदभाव करना, वो क्या कहलाता था? अपार्थाइड कहलाता था। मंडेला remembered the long struggle and sacrifice made by many freedom fighters for equality and justice। और यहाँ पर जो है मंडेला ने उन चीज़ों को याद किया कि कितना संघर्ष करना पड़ा। कोई सिस्टम यदि चला आ रहा है, उस सिस्टम को बदलने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्ट्रगल करना पड़ता है। तो कैसे कैसे हमारे लोगों ने अपना बलिदान दिया, है ना? कैसे कैसे यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने अपनी जान गंवाई। उन चीज़ों को क्या करते हैं? याद करते हैं। किस लिए? इक्वलिटी के लिए, कि भैया जो रंग के आधार पर आप भेदभाव करते हो, भेदभाव ना करो। जस्टिस के लिए, मतलब एक दूसरे से न्याय के लिए, उनको आत्मसम्मान के लिए, ये सारा कुछ उन्होंने संघर्ष किया। उस स्ट्रगल को आज मंडेला क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। He explained that courage does not mean the absence of fear। उन्होंने समझाया कि जो करेज होता है ना, उसका मतलब ये है कि आप डरो नहीं। डर के आगे क्या रखो? जीत। डर के आगे क्या रखो? जीत। वही वीरता है, वही साहस है, करेज है। साहस, करेज का मतलब यहाँ पर क्या समझना है? साहस। तो साहस किसी डर का नाम नहीं है। डर के आगे किसका नाम है? जीत का, है ना? ये क्या बोलेंगे? अब्सेंस ऑफ फियर, है ना? डरना नहीं है। साहस का मतलब क्या है? डरना नहीं है। करेज का मतलब ये है, बट द एबिलिटी टू ओवरकम इट। बल्कि इस डर को क्या करना है? जीतना है। डर को क्या करना है? जीतना है। कई बार हम सोचते हैं कि यार हमको ये काम करना है, काम करने के पहले हमको डर लग जाता है, मतलब आपके पास करेज नहीं है, साहस नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस डर को जीतना पड़ेगा, तभी वो काम कर सकते हो। He also said that both the oppressed and the oppressors are not truly free। और उन्होंने ये भी कहा कि जो किसी का शोषण करता है तो वो शोषक कहलाता है ना? ऑपरेसर कहला गया। क्या कहला गया? ऑपरेस।
जैसे गोरे लोग ऑपरेसर कहला गए और जो काले काले लोग हैं वो क्या कहला गए, ऑब्रेस्ट, शोषित कहला गए। दोनों डरे हुए होते हैं, वो वास्तव में फ्री नहीं है। उनको लगता है कहीं ये बवाल न कर दे, क्रांति न कर दे, इस बात का डर उसको रहता है। और उसको डर रहता है कि कहीं ये हमको मारे ना, पीटे ना, हमारा शोषण न करे। इसलिए दोनों तरह से यहाँ पर क्या होते हैं, दोनों डरते हैं, चाहे वो शोषक हो, ऑपरेसर हो, या है फिर क्या हो, शोषित हो। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, ट्रू फ्रीडम मीन्स लिविंग विथ डिग्निटी। मंडेला के अनुसार फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता क्या है, कि लोग अपने आत्मसम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ क्या करें, जिए, इक्वलिटी, समानता के साथ जिए, एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल पीपुल, और हर लोग एक दूसरे का क्या करें, रिस्पेक्ट करें। इस तरह से ये पूरा जो इसका चैप्टर का समरी था, चैप्टर बड़ा है पर वो छोटी छोटी चीज़ें हमने इसमें क्या कर दी हैं, समराइज कर दी हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो थोड़ा थोड़ा मैं पूछ लेता हूँ, तो किस नीति का, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ समापन हुआ, कौन सी नीति खत्म हो गई, रंग भेद। रंग भेद को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अपार्थेड। साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक प्रेसिडेंट हैं कौन थे फर्स्ट, नेल्सन मंडेला। कब वो बने, 1994 में। और कब जो है ये किस जगह पर सेरेमनी हुई, कहाँ पर हुई, प्रिटोरिया में हुई। इसके लिए क्या करना पड़ा, ए लॉन्ग स्ट्रगल करना पड़ा, लोगों का सैक्रिफाइस देना पड़ा उनको। अब यहाँ पर जो है करेज क्या है, अब्सेंस ऑफ फियर एंड ओवरकम इट। क्या, अब्सेंस ऑफ फियर एंड ओवरकम इट, है ना। डर के आगे क्या रखना है, जीत को रखना है। ठीक है। तो इनके अनुसार फ्रीडम क्या है, जिसमें डिग्निटी हो, जिसमें इक्वलिटी हो, और सभी के लिए क्या हो, रिस्पेक्ट हो। इस तरह से इस चैप्टर का जो है मतलब था। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं और उसको समझते हैं। तो यहाँ तक देखिए, अपार्थेड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अब अपार्थेड क्या है, एक सिस्टम है, समाज का सोशल सिस्टम है, रेशियल सिस्टम है, जो लगातार चलते आ रहा था, जिसमें गोरे और काले का हम क्या करते थे, भेदभाव, रंग के आधार पर हम, रंग के आधार पर लोगों का क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे, सेपरेट करते थे। अरे वो काले लोग हैं, ये गोरे लोग हैं, एक दूसरे को हम अलग करते थे। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपार्थेड। मंडेला स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, और इससे छुटकारा पाने के लिए मंडेला को 30 ईयर्स तक जेल में रहना पड़ा। कितने साल, 30 ईयर्स तक ले रखना पड़ा। मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। जब ये देश आज़ाद हुआ साउथ अफ्रीका, है ना, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बने, मंडेला बने। फिर है द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। जो समारोह था, है ना, राष्ट्रपति के शपथ का क्या करना था, समारोह था, ये स्वतंत्रता समारोह था, वो कहाँ पर हुआ था, यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में एक बिल्डिंग है जिसका नाम क्या है, यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर, वहाँ पर ये हुआ था। फिर है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, करेज मीन्स ट्रिम्फ ओवर फियर। तो यहाँ पर मंडेला के अनुसार करेज का मतलब क्या है, करेज का मतलब है ट्रिम्फ ओवर फियर। ट्रिम्फ ओवर फियर का मतलब हो गया कि हमको डर को क्या करना है, जीतना है। डर के आगे क्या है, जीत है। मंडेला ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला ने एक पार्टी ज्वाइन की थी, उस पार्टी का नाम क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसको एएनसी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एएनसी। अकॉर्डिंग टू मंडेला, लव कम्स नेचुरली टू हर्ट। मंडेला के अनुसार जो प्रेम होता है वो अपने आप होता है। जैसे हम किसी को दुख करके दुखी देखते हैं तो हमको लगता है यार ये बहुत दुखी है, ये अपने आप आता है ना। तो लव कैसा आता है, नेचुरली आता है। ठीक है। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। यदि आप अच्छाई करोगे तो अच्छाई को तो छिपाया जा सकता है, लेकिन इसकी आग को बुझाया नहीं जा सकता है।
आपकी जो पहचान होती है वो क्या होती है, अच्छाई होती है, वो हमेशा दूर तक फैलती है, गुडनेस। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगला पार्ट इसका देख लेते हैं। द स्पेक्टाकुलर रे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज डिस्प्लेड बाय मिलिट्री। अब देखो, जो वहाँ पर जेट थे, हवाई जहाज़ थे, तो अपने पूंछ की तरफ से धुएं निकाल रहे थे। उस धुएं में जो अफ्रीका का फ्लैग है, झंडा है, नेशनल फ्लैग, वो दिखाया गया था। ठीक है, तो वो किसके द्वारा दिखाया गया था, मिलिट्री के द्वारा। जो वहाँ की सेना थी उन्होंने जेट को उड़ाया, जेट के पीछे में जो कलर है, धुआं है, उसको भरा, तो जो कलर होता है वो कलर उन्होंने वहाँ पर निकाला। तो इस तरह से ये काम किसने किया था, मिलिट्री ने। नेल्सन मंडेला वाज एकम्पनीड बाय हिज डॉटर। अब नेल्सन मंडेला जो वहाँ पर समारोह में आए थे, सेरेमनी में आए थे, तो किसके साथ आए थे, अपनी डॉटर के साथ। और उस डॉटर का नाम क्या था, जेनानी। जेनानी वाज द डॉटर ऑफ द नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की डॉटर का नाम क्या है, जेनानी है। अ मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। जो दूसरे के जो स्वतंत्रता खाता है वो घृणा का अधिकारी होता है, घृणा के अंदर उसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, उससे प्रेम करने लायक नहीं है। जो हमारी स्वतंत्रता छीने, हमारा फ्रीडम छीने, उससे क्या करना चाहिए, हेटेड करना चाहिए। चलिए इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं, इसके बारे में और कुछ समझते हैं क्या है। मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994। मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, कब बने, 1994 में। फिर यहाँ देखते हैं, द चैप्टर डिस्क्राइब्स द एंड ऑफ अपार्थेड। ये चैप्टर ये बताता है कि यहाँ से रंग भेद की जो नीति है, अपार्थेड है, वो समाप्त हो रहा है। अपार्थेड वॉज ए सिस्टम वेयर ब्लैक पीपल वेयर ट्रीटेड अनफेयरली। अपार्थेड एक ऐसा सिस्टम था जिसमें काले लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक हम ले लेते हैं, इसी में जो है ये है इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन में देखिए, इनॉग्रेशन सेरेमनी माने उद्घाटन समारोह या स्वतंत्रता समारोह जो हुआ था उसको हम यहाँ पर इनॉग्रेशन सेरेमनी बोल रहे हैं। मंडेला टुक ऑथ एज ए प्रेसिडेंट इन प्रिटोरिया। मंडेला ने प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। ओथ माने क्या होता है, शपथ। ठीक है, किस रूप में ली, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जैसे होते हैं, और कहाँ ली, प्रिटोरिया। ठीक है, मैनी वर्ल्ड लीडर्स अटेंडेड द सेरेमनी। बहुत सारे जो वर्ल्ड के लीडर्स थे इस सेरेमनी को क्या किए, अटेंड किए, है ना। इट मार्क्ड द एंड ऑफ अपार्थेड एंड द बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये बताता है कि यहाँ पर जो है अपार्थेड का अंत हो गया, रंग भेद का अंत हो गया, और डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई। डेमोक्रेसी का मतलब जनता का शासन, जनता जो है चुनाव करेगी अपने नेता का। ठीक है, अब थोड़ा सा अगले पैराग्राफ में, ट्रिब्यूट टू द फ्रीडम ऑफ फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स को उन्होंने कैसे श्रद्धांजलि दी, ट्रिब्यूट किया। मैंडेला रिमेंबर्ड मैनी पीपल हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स एंड फ्रीडम। मैंडेला ने उनके लाइफ्स को, सेक्रीफाइस को और फ्रीडम को क्या किया, रिमेंबर किया। मीनिंग ऑफ करेज, करेज के मीनिंग को भी यहाँ पर समझाया गया है। करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब ये है कि यहाँ पर हमको डर से भागना नहीं है, उससे लड़ना है। ठीक है, करेज मीन्स विक्ट्री ओवर फियर। करेज का मतलब होता है डर के आगे क्या होना, जीत होना। अब मीनिंग ऑफ फ्रीडम भी इसमें बताया गया। तो मीनिंग ऑफ फ्रीडम क्या है, मंडेला फर्स्ट वांटेड पर्सनल फ्रीडम। मंडेला चाहता है कि सबसे पहले लोग स्वयं फ्री हों, अकेले ही फ्री हों तो हमारा देश अपने आप ही क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। लेटर ही रियलाइज्ड फ्रीडम मीन्स इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन। लास्ट में उन्होंने बताया कि जो फ्रीडम का मतलब है वो सभी के लिए समान अधिकार है, चाहे वो छोटा हो, गोरा हो, काला हो, सबके लिए कैसा अधिकार होना चाहिए, समान, इक्वल राइट्स होना चाहिए। फिर उन्होंने लव और हेट की बात भी की, लव वर्सेस हेट। मंडेला सेड पीपल आर नॉट बॉर्न हेटिंग अदर्स। मंडेला ने कहा कि जो जन्म लेता है इसलिए नहीं लेता है कि हम दूसरों का क्या करें, दूसरों से हेट करें, है ना। हेट इज ए लर्नड, सो पीपल कैन लर्न लव।
ये जो घृणा करना है लोगों को पढ़ाया जाता है, घृणा करना लोगों को क्या करा जाता है, पढ़ाया जाता है। इसलिए प्रेम करना भी उनको क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। अब देख लीजिए यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, उसको देख लेते हैं इस चैप्टर में। ये जब आप छोटी छोटी चीज़ें नोट्स कर लेंगे तो आपसे क्वेश्चन आंसर बड़ी आसानी से बनेंगे। तो इसके कैरेक्टर कौन कौन से हैं देखिए। ब्रेव एंड करेजियस, इसमें यह बताया गया है कि बहादुरी कैसे होती है, साहस कैसा होता है। डिटरमाइंड लीडर, लीडर को दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, डिटरमाइंड होना चाहिए। बिलीवर इन इक्वलिटी एंड जस्टिस, है ना, वो जो है समानता और न्याय में क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। फॉर गिविंग एंड वाइज, लोगों को जो है क्षमा करना चाहिए और बुद्धिमानी रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट कोट्स हैं इसमें कुछ, है ना। करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। करेज का मतलब है कि डरना नहीं है बल्कि जीत हासिल करना है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी ऐसा जन्म नहीं लेता जो दूसरों से घृणा करे, घृणा करना उनको सिखाया जाता है। इस तरह से इसका कोटेशन है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये, द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। यहाँ पर जो है शोषक को लिबरेट तभी माना जाएगा, स्वतंत्र तभी माना जाएगा जब वहाँ पर शोषित भी क्या हो, स्वतंत्र हो। माने जैसे कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो वो स्वतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्र तब माना जाएगा जब दूसरे को भी क्या करेगा, स्वतंत्र छोड़ देगा। तो इस तरह से इस चैप्टर का ये मीनिंग था। अगले टॉपिक में हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे।